जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए कक्षा 11 में मात्रात्मक विश्लेषण पर आधारित प्रश्न लेकर के आया हूं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि कल का जो रसायन विज्ञान का कक्षा 12 का पेपर आया था, बहुत ही अच्छा पेपर था। जितना कुछ भी हमने पढ़ाया था सारा का सारा पेपर फंसा है। ठीक है, हम इतना खुश हैं कि बता नहीं सकते। 2 दिन पहले से हम पेपर का इंतज़ार कर रहे थे। रात के 2 बजे 1 बजे तक जग रहे थे। यहाँ तक कि 2 दिन से हमने कपड़े भिगो के रख दिया। अभी भी कपड़े धोने का टाइम नहीं मिला। और हमें उम्मीद थी कि हमने जितना बताया है उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, और वही हुआ। ठीक है, 2 लाइनें हैं आपके लिए। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है, देखिए ये चैनल बहुत छोटा सा है, अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन बच्चों के सहयोग से बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये मेरा जो परिवार है बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है, मेरे ऊपर विश्वास बना के रखा था, इसलिए इनका पेपर बहुत अच्छा गया है। ठीक है, जिन्होंने इग्नोर किया है तो इग्नोर करते रहिए, कोई बात नहीं है, हम अपना काम करते रहेंगे। कहना है घमंड के लिए नहीं लेकिन, घमंड के लिए नहीं लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। अभिमान कहता है, अभिमान कहता है किसी की ज़रूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पड़ने पर धूल की भी ज़रूरत पड़ती है, समय पड़ने पर धूल की भी ज़रूरत पड़ती है। हमें डुबाने की कोशिश उन्होंने भी की है, हमें डुबाने की कोशिश उन्होंने भी की जिनको तैरना हमने ही सिखाया था। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है, हौसलों की उड़ान होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी खुशी के साथ। आपका पहला प्रश्न है बेटा, 0.2475 ग्राम कार्बनिक पदार्थ के दहन से 0.4950 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.2025 ग्राम H2O प्राप्त होता है। तो कह रहा कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, कार्बनिक पदार्थ क्या दिया है बेटा, कार्बनिक पदार्थ का भार दिया है। दहन करने से इतने ग्राम CO2 मिलती है और इतने ग्राम जल प्राप्त होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, इसके लिए फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर, कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर होता है, कार्बन का वेट कितना होता है बेटा, 12, और कार्बन से क्या प्राप्त हुआ जब दहन किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुभार होता है बेटा 44 होता है। तो फार्मूला बनेगा 12/44 गुणे ये आ जाएगा प्राप्त CO2 की मात्रा, प्राप्त CO2 की मात्रा बटे प्राप्त CO2, ये जो मिला है प्राप्त CO2 की मात्रा बटे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, क्या हो जाएगा, बटे कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, और बेटा गुणा में हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा, 100। अब हमको केवल वैल्यू पुटअप करना है, 12/44 गुणे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितना है, ये देखो लिखा है 0.4950, 0.4950 बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा बेटा ये दिया है 0.2475, कितना दिया है 0.2475 गुणे क्या करेंगे हम बेटा, 100 करेंगे। क्या करेंगे, गुणे में हम करेंगे 100। अब देखना यहाँ पर
कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है। यहाँ पर हर में भी 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव। तो बेटा क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 4 3 12, 4 1 4, 4 1 4 कट गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है ये 2 बार जाएगा। 2 पंचे 10, 2 सत 14, 1 हासिल 15, 2 चौको 8 1 9, यानी 2475 दुना 4950 होता है। देगा तो कितना हो गया, 3 और 2 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 गुणे 100 कितना 600, और बटे में आ गया 11। कितना आ गया बेटा, 11। अब 600 बटे 11 जब करेंगे तो हो जाएगा 11 पच्चे 55, कितना 55, बचा 5 हो गया ये आपका 50। तो 11 चौक 44, बचा 6 दशमलव खिलाएंगे हो गया 60। फिर हो जाएगा 11 पच्चे 55, कितना हो जाएगा 11 पच्चे 55, बचा कितना 5। फिर 11 चौक 44, एक बार और तो हो जाएगा, आ गया आपका कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना आया बेटा, 54.54%। ठीक है, कितना आया 54.54%। फिर अगला कह रहा है कि कार्बन की तो प्रतिशत मात्रा निकल आई, हाइड्रोजन की भी प्रतिशत मात्रा आपको बताना है। तो बेटा फार्मूला होता है हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर हम लगाएंगे हाइड्रोजन का बार कितना होता है, हाइड्रोजन H2 गैस के रूप में होता है तो हाइड्रोजन 1 2 हो जाएगा। एक परमाणु के रूप में होता है तो 1 होता है, गैस के रूप में होता है तो 2 गुणे 1 तो हो जाएगा 1, 2 गुणे 1 तो 2, बटे क्या कह रहा है, जल प्राप्त हो रहा था H2O, जल का अणुभार होता है 18। तो हम लिखेंगे प्राप्त जल, क्या जो जल प्राप्त हुआ फार्मूला वही लगेगा, प्राप्त जल की मात्रा, प्राप्त जल की मात्रा, और बेटा लगेगा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा, क्या लगेगा कार्बनिक यौगिक की मात्रा, और बेटा गुणा में क्या आ जाएगा 100, वही 2/18 गुणे प्राप्त H2O की मात्रा कितना है 0.2025, और बटे में आ गया बेटा कार्बनिक यौगिक की मात्रा है 0.2475 गुणा 100, 2475 गुणा 100। अब देखो 4 अंक बाद दशमलव हर में है, 1 2 3 4 अंश में भी है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे देखिए यहाँ पर क्या है, ये 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब ये बचा कितना, 5 चौको 20, ये 20 है ना, 5 चौको 24 है, 5 चौको 20, बचा 4, 5 9 45, बचा 2 हो गया 25, 5 पचे हिम 25 कट गया, ये हो जाएगा 5 चौको 20, ठीक है। फिर बचा 25 यानी 2 2 छोटा पड़ जाएगा, 0 खिलाएंगे, फिर 5 पचे हिम 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 9 45, गौर से देखो बेटा 5 9 45, बचा 5 तो बता 4 हो, फिर 45, 5 9 45, 5 अट्ठे 40 और 5 1 5, देखो कितना आसानी से सॉल्व हो रहा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 9 81 और 9 1 9, 9 1 9, बोलो सही से कटा। अब देखो 2 1 का 2 और 2 9 18, 2 1 का 2, 2 9 18, हुआ कि नहीं हुआ, 2 1 का 2 और 2 9 18। फिर देखो 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया तो ऊपर कुछ नहीं बचा, केवल 100 बचा बेटा, कितना बचा 100/11, कितना बचा 100/11। तो 100 का जब 11 गेर 9 99, बचा कितना 1, फिर दशमलव खिलाओगे हो जाएगा आपका 10 10, फिर 0 खिलाओगे तो हो जाएगा 100, गेर 9 99, यानी 9.09%। कितना आया 9.09%। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये न्यूमेरिकल आपके लिए है, होमवर्क के रूप में आप लोग इसे प्रयास करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे इसे। थैंक यू।